हरिओम। मैंने कहा था ना सरकार, साई यही आया है। इसी ने उन चोरों की भागने में मदद की। क्या ये आरोप सत्य है? गांव में पकड़े गए चोरों को गांव के मुखिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैंने कहा ना साईं, मैं आपके साथ द्वारका माई में रहूंगा। राणू जी, एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि क्या तुम मेरी सेवा को अपने अहम का रक्षा कवच नहीं बना रहे हो? आप मेरी भक्ति पर संदेह कर रहे हैं? नहीं राणू जी, मुझे तुम्हारी भक्ति पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम मेरी भक्ति को घर ना जाने का बहाना बना रहे हो। मेरा कोई भी भक्त अगर मेरी भक्ति की आड़ लेकर अपने धर्म, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं करेगा तो मुझे दुख होगा और इसका पाप भी मुझे ही लगेगा। राणू जी, मेरी भक्ति को अपने प्रतिशोध की शरण मत लेने दो। जाओ जाओ, कावेरी को अपना लो, उसके साथ रहो। जाओ राणू जी। अहंकार और क्रोध की इतनी धूल पड़ गई थी मेरे दिल पर कि तुम्हारे लिए जो मेरा प्यार था वो कहीं दफन हो गया था। मुझे माफ कर दो कावेरी। जाओ, नए जीवन की शुरुआत करो। अब हमें भी अनुमति दीजिए साईं। आप तीनों ने शिरडी पर उपकार किया है। उपकार? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने शिरडी के लोगों को जो पाठ पढ़ाया है वो शिरडी कभी नहीं भूलेगी। अंधविश्वास के प्रति लोगों की आंखें खुली हैं आज। उन्हें यह जानने को मिला है कि अंधविश्वास और कुछ नहीं, उनकी अपनी कमजोरियां हैं और इंसान को भगवान और अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। मैं आपको वचन देती हूँ साईं, मैं मेरे पुत्र को एक काबिल और जिम्मेदार इंसान बनाऊंगी। अपनी ईमानदारी की कमाई से थोड़ा होगा, लेकिन उसमें पाप नहीं होगा। चलते हैं साईं। हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता, मोरे तारणहार।
आई 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 आई, उठो आई, क्या हुआ? पानी। आई 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 आई, उठो आई। कल रात क्या हुआ था आई? और हमारी नींद क्यों नहीं खुली? भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? कैसे हो गया ये? क्या हुआ आई? पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आई आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो 3 लोग शिरडी में आए थे ना, वो बुआ और उसके साथ 2 लोग, और मैं उनके पास चली गई थी। वो मिठाई वश में करने के लिए नहीं, तुम सबको गहरी नींद सुलाने के लिए थी। तुम फंस गए ना हमारे जाल में। ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आप उन पर विश्वास भी कैसे कर सकती है आई? हमारी जान भी आपने खतरे में डाल दी, पता है आपको? केवल इसलिए कि आप बाइजा को वश में कर सके, ताकि वो आपकी हर बात माने, बाहर जाकर लोगों की मदद ना कर सके। आई, बाइजा ने क्या गलत किया था बताइए ना। आई, बाइजा लोगों की मदद करती है, इसलिए लोग हमारी मदद करते हैं। इतने सालों से उस खंजर को मैंने कितना संभाल के रखा था, और पता है आई, मुझे उस दिन का इंतजार था जब तात्या बड़ा होगा, तब मैं उसे अपने हाथों से एक खंजर सौंपता। अब्बा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, अब मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या जवाब दूंगी उन्हें? हे भगवान, मुझसे क्या हो गया? आई संभालिए अपने आप को, शांत हो जाइए। आपको आराम की जरूरत है, और हमारे लिए अच्छी बात तो यह है कि आपको कुछ नहीं हुआ है ना? साईं, सब साथ में है, इसका मतलब सुलह हो गई। आपका आशीर्वाद तो सूखे पेड़ को भी हरा कर देता है साईं। फिर ये तो संबंध है, कितना भी मुरझा जाए, थोड़ी जान बाकी रहती है इनमें। फिर आपके हाथ की छाया पड़ जाए, आपकी आंखों का नूर मिल जाए तो फिर जी उठते हैं। आज आपकी कृपा से मेरा पूरा परिवार एक साथ है साईं, और पहले से कहीं ज्यादा खुश भी। इसलिए हमने सोचा अपने इस नए जीवन का पहला दिन आपके आशीर्वाद से शुरू करें।
स्वीकार करें साईं। ओम साई 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 ओम। मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। परीक्षा का समय पूरा हुआ। सदा खुश रहो। साईं, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम और भी सुखी हो जाएं और हमें कभी भी किसी भी चीज की कमी ना रहे। बस एक बात सोच सोचकर बहुत दुख हो रहा है कि वो सोने के सिक्के नहीं हैं हमारे पास। अगर वो सोने के सिक्के होते तो। ये क्या कह रहे हो तुम बिंदु? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम उन सोने के सिक्कों को नहीं भूल पाई? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि वो सोने के सिक्के अगर मेरे पास होते तो वो मैं साईं को दे देती, गुरु दक्षिणा के रूप में। साईं ने मुझे इतना अमूल्य पाठ जो पढ़ाया है, मेरी आंखें खोल दी साईं ने। अच्छा, गुरु के लिए शिष्य को सुखी देखना, उसे संतुष्ट देखना ही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। उसके आगे सोना भी मिट्टी है। आप सब सुखी रहें, साथ रहें। संबंधों से ज्यादा कीमती कोई चीज ना हो आपके लिए। राणो जी, चलता हूँ साईं। राणो जी, कुछ भूल तो नहीं रहे हो? क्या साईं? तुम्हारी अमानत। जाने हैं और साए बाबुराय मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए। सुबह फिर से आएगी आप समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। सोने के सिक्के मेरे पास आप हैं साईं, फिर सोने के सिक्कों की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने ये आपको दिए थे। अब इन्हें किसी नदी में प्रवाहित करना ही ठीक होगा। इन सोने के सिक्कों ने हमारे जीवन में बहुत दुख पैदा किए हैं साईं। दुख सोने के सिक्कों ने नहीं, मनुष्य के लोभ ने पैदा किया। मन में लोभ ना हो तो धन सहायता के काम में आता है, अपनी भी और दूसरों की भी। लो राणो जी, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए। तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। भैया, पिताजी के स्वर्गवास के बाद आपने ही मुझे पाला पोसा, इसलिए मैं चाहता हूं ये सोने के सिक्के आप रखें।
राणो जी, साईं, आप सच में महान है। अल्लाह मालिक। साईं, आप कहीं जा रहे हैं? कोई काम हो तो मैं साथ चलूं? नहीं राणू जी, किसी का कुछ लौटाने जा रहा हूं। बनने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पूर्वजों को? हमारा खानदानी कंजर मेरी वजह से चला गया। आई, जो हो गया सो हो गया, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? और आपको भी कहां पता था कि वो चोर थे? बायजामा, साईं, बिल्कुल सही समय पर आए हो। कल रात को घर में चोरी हुई और आई को चोट भी लगी है। ये आपको कहां से मिला? हे भगवान, मेरी चिंता दूर हुई। अब मैं आराम से मर पाऊंगी। पर ये मिला कैसे आपको? जिन्होंने इसे चुराया था, कल रात उनका राज सबके सामने आ गया। इसका मतलब गांव वालों ने उन तीनों को पकड़ लिया। अब दंड मिलेगा उन्हें। कुलकर्णी सरकार करेंगे न्याय। और वो छोटा फुंतरू, उसे तो पकड़ के ऐसे मारना चाहिए ना, दुष्ट कहीं का। और तू अच्छी बहू बनी होती तो मुझे क्या जरूरत थी उन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ने की? हाँ। अच्छा बायजामा, मैं चलता हूं। अब आए हो तो खाना खाकर जाओ ना। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं बायजामा, आज नहीं, लेकिन मैं वचन देता हूं, एक दिन तुम्हारे घर खाना जरूर खाऊंगा। और उस दिन कोई बड़े प्यार से मुझे परोसेगा। हरिओम। मैंने कहा था ना सरकार, साई यही आया है। इसी ने उन चोरों की भागने में मदद की। क्या ये आरोप सत्य है? गांव में पकड़े गए चोरों को गांव के मुखिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए था? बताओ, क्या वो चोर दंड के पात्र नहीं थे? और इतना बड़ा निर्णय अपने आप कैसे ले लिया तुमने साईं?
यदि वो चोर फिर से चोरी करने लगे, लोगों को ठगने लगे, तो उसका उत्तरदायी कौन होगा? अल्लाह मालिक। क्यों? तर्क नहीं है तुम्हारे पास? उत्तर दो, नहीं तो मुझे संदेह होने लगेगा कि तुम्हारी उन ठगों से मिली भगत थी। क्या कह रहे हैं आप? वो खंजर जो वो लोग चुरा के गए थे, साई उसे लौटाने आए हैं। हरिओम हरिओम। अप्पा जी, आपकी मौल्यवान वस्तु आपको वापस मिल गई, अच्छी बात है, लेकिन क्या न्याय व्यवस्था इस पर चलेगी कि जो चाहे चोरी करे, पकड़ा जाने पर चोरी की गई वस्तु लौटाकर स्वतंत्र हो जाए इधर उधर घूमने के लिए? और यदि ऐसा हुआ तो मतलब चोर उचक्कों के लिए शिरडी तो स्वर्ग बन जाएगी। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। मर्यादा का उल्लंघन किया है तुमने, और ये मत भूलो कि मैं राजा हूं, यहां का राजा। शिरडी के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल मुझे है। भूला नहीं हूं, बल्कि मैं तो यह मानता हूं कि आप राजा के अधिकार और उसके उत्तरदायित्व दोनों से भली भांति परिचित हैं। आप ये जानते हैं कि अगर अपराधी को अपने किए पर पछतावा हो तो राजा उसे माफ कर सकता है। उन तीनों को अपने किए पर पछतावा था, और मुझे विश्वास है कि आप उन तीनों को माफ कर देंगे। हरिओम। अपने आप को बहुत चतुर समझते हो तुम साईं। खेल खेल रहे हो मेरे साथ? हा? भिखारी चला है राजा को राजपाट पढ़ाने। लेकिन राजा को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, इसलिए वो राजा है। भिखारियों का तो कोई दायित्व होता नहीं है। इसलिए कायरतापूर्ण निर्णयों की आड़ में स्वयं को महान सिद्ध करने में लगे रहते हैं वो। राजा वो है जो न सिर्फ मनुष्य बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए करुणा का भाव रखता हो। जैसे राजा शिबी, जो अपने राज्य के मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं के प्रति भी करुणा का भाव, संवेदना का भाव रखते थे। एक बार राजा शिवी ने देखा कि एक चील दो पक्षियों को खा रही है। राजा शिवी ने न केवल उन पक्षियों के प्राण बचाए बल्कि चील को भी ये कहकर माफ कर दिया कि अगर वो चाहे तो स्वयं राजा शिवी का मांस खाकर अपनी भूख को शांत कर सकती है। इस तरह राजा शिवी ने उन दो पक्षियों के प्राण बचाए और अपने प्राण दे दिए। वो दो पक्षी कोई और नहीं, स्वयं देवराज इंद्र थे और अग्नि देवता। उन्होंने प्रसन्न होकर राजा शिवी को जीवन दान दिया, उनके प्राण वापस लौटा दिए। अब ऐसे राजा से प्रजा प्यार कैसे ना करे। खैर, मैं भी आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? आप जैसे ज्ञानी पुरुष को तो ये सब पता ही होगा।
मेरी आंखों को क्या हो गया है? सुबह तक तो ठीक दिख रहा था, लेकिन अब धुंधला धुंधला दिख रहा है। कहीं मैं अंधी तो नहीं हो जाऊंगी? नहीं नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? साईं? नहीं नहीं, साईं नहीं, मुझे कुलकर्णी सरकार चाहिए। कुलकर्णी सरकार को बुलाओ, कुलकर्णी सरकार को बुलाओ, जल्दी बुलाओ कुलकर्णी सरकार को। मावशी, मैं यहीं पे हूँ। मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हरिओम, तुम तो सब जानते हो ना साई। अब बताओ, क्या हुआ है अप्पा जी की माता जी को? क्या कर रहे कुलकर्णी सरकार? मुझे आपकी दवा चाहिए, आपकी। ये घाव कैसा? वो पुद्रू है ना, उसने मारा मुझे। आप उन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा देना कुलकर्णी सरकार, कड़ी से कड़ी सजा देना। कैसे दूं? बताइए, उन्हें दंड मैं कैसे दूं? साईं ने भगा दिया उनको शिरडी से। क्या भगा दिया? हाँ। कौन से भगा दिया? ऐसे कैसे? आप आई को देखकर बताइए ना कि आई ठीक तो हो जाएगी ना? हरिओम। नीचे देखो। घाव के कारण नेत्रों को क्षति पहुंची है और इस आयु में इसका प्रभाव बहुत गहरा है। मुझे तो नहीं लगता कुछ हो पाएगा, लेकिन मैं औषधि भेज दूंगा। अब सब भगवान पर ही छोड़ दीजिए। हरिओम। एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं शिरडी से। जब लौट के आऊंगा तो इनके बारे में मुझे सूचित कर दीजिएगा। हरिओम। चलता हूं मौसी। मैं कैसे जी पाऊंगी? दुनिया देख पाऊंगी मैं अप्पा? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ही। अल्लाह मालिक। हरिओम हरिओम। भिवा नहीं है तो कोई पंखा भी नहीं करेगा। जी सरकार। मैंने आपकी यात्रा का सारा सामान तैयार कर दिया है। तो मैंने सुना है कि साईं ने उन तीनों रोगियों को शिरडी से बाहर निकाल दिया। क्या ये सच है? अच्छा ही किया बाहर निकाल दिया।
इससे पहले कि वो किसी का कोई बड़ा नुकसान कर देते। मतलब मेरा नुकसान छोटा मोटा नुकसान था, है ना? सुना दादा, मतलब मेरी उम्मीदें जो टूटी उसकी कोई कीमत नहीं, है ना? नहीं चूताई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे बुरा लगा कि उन्होंने आपसे झूठ बोला, आपको झूठी आशा दी। मुझे तो वो लोग शुरू से ही बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे थे। हरिओम। क्या कहना चाहती है तू? कि भूल मैंने की उन लोगों को पहचानने में? मुझसे अधिक अनुभवी है तू, अधिक सूझबूझ वाली हो। बहुत आनंद मिलता है ना तुम्हें मेरा उपहास करने में? यदि मैंने तुम्हें इस घर से बाहर कर दिया तो तुम्हारी सहायता करने कोई नहीं आएगा रुक्मिणी, ना तो ढोंगी ना साधु। आप मुझे समझने में भूल कर रहे हैं। मेरा कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं था। देखा, दादा की पत्नी दादा का ही सम्मान नहीं करती है। नहीं दादा, इसे घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। दिन भर आंगन में खड़ा कर दो, सब समझ में आ जाएगा इसे। सही कह रही है तुझो। दिन की गर्मी और रात की ठंडक से इसकी भ्रष्ट बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। जब तक मैं अपने काम से घर ना लौटूं तब तक तू आंगन में खड़ी रहेगी। हरिओम। गिरी 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 गिरी। वहीनी, अरे 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 वहीनी, कहाँ आराम करने लगी? उठो उठो उठो, खड़ी रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। भिक्षा दो माई। राम कृष्ण हरि। आया हूँ साई मोरे बीच मझधार। राम कृष्ण हरि। लगा दो साई। राम कृष्ण हरि। काम ले हाथ में साई मोरी पत्नी। राम कृष्ण हरि। मोरे साई मोरे दाता, तुमियो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भरते राम कृष्ण हरि। अलख निरंजन। राम कृष्ण हरि। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ये कैसे हो गया? अचानक से मेरे ऊपर छांव कैसे आ गई? अल्लाह मालिक। ये भगवान का ही चमत्कार है। राम कृष्ण हरि। ये क्या है? तुम्हें दादा ने यहाँ छाव का मजा उठाने के लिए दंड नहीं दिया है। यहाँ खड़ी रहो। अब यहीं पे खड़ी रहो, धूप में। मैं वहां पर भी धूप में ही खड़ी थी, छांव अपने आप ही मेरे ऊपर आ गई। अरे बाप रे, अच्छा लौटने दो दादा को, सब बताऊंगी मैं।
रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, मेरे लिए तो रामकृष्ण हरि, है तू, एक भी तू, अनेक भी तू। क्यों तुम हिल रही हो? यहां खड़ी रहो। नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं यही बैठ के देखूंगी कि ये धूप छाव का खेल तुम कैसे खेल रही हो। मुझसे खेलना आसान नहीं है। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, दे अमृत बिंदु, अलग उजियारे, दीनों के सहारे, रामकृष्ण हरि, परम ज्ञान का भर दे अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से गिरा ज्योतिष भंकर साई राम। ओम साई, 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 मेरे साथ अल्लाह मालिक। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं केशव। कुछ नहीं कैसे हो रहा है? दंड दिया है तुम्हारी आई को दादा ने। बहुत प्रश्न पूछते हैं ना तुम्हारी आई, उसी का दंड दे रहा है दादा इसे, उसी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तुम अंदर जाओ केशव। ए, रुक। यहाँ खड़ा रहे और नजर रख अपनी आई पे। धूप में खड़ी रह रहे के हालत खराब हो गई मेरी, जैसे सजा मुझे ही मिली हो। खड़ा रहे। माँ, क्या प्रश्न पूछना बुरी बात है?
विद्यालय में तो हमें गुरुजी कहते हैं कि प्रश्न पूछना चाहिए। तुम्हारे गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर तुम प्रश्न नहीं पूछोगे तो तुम्हें उत्तर कैसे मिलेगा, और उत्तर नहीं मिलेगा तो तुम सीखोगे कैसे? फिर ये सजा क्यों? आप क्या सीख रही हैं ऐसे धूप में खड़े होकर? केशव, मैं ये सीख रही हूँ कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। जाओ अंदर जाओ। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि। कृष्ण, ठंड लग रही है? हाँ। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण। आप ज्यादा लग रही होगी ना? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। संयोग नहीं हो सकता। हे ईश्वर, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप जैसे मुझे सुन रहे हैं। राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण साईं, राम कृष्ण हरि,
कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। माँ, आप कब तक यहाँ पे खड़ी रहेंगी? बीमार पड़ जाएंगी। उसके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। कौन माँ? किसकी बात कर रही हैं आप? वही जिसकी कृपा दृष्टि हम सब पे है। भिक्षा दो माई। अल्लाह मालिक। हमने तय कर लिया है, हम विद्यालय के बाद यही बैठेंगे, यही सारा काम खत्म करेंगे और यही खेलेंगे ताकि तुम अकेले ना रहो। लेकिन ऐसा क्या हो गया अचानक? रानू जी काका भी चले गए तो तुम अकेले हो गए ना। ऐसे में तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? और इतने सारे लोग आते हैं तुमसे मिलने के लिए, उसमें भी तो मदद चाहिए होगी तुम्हें। वैसे भी उन्हें तो सिर्फ कंबल बुनना आता था। द्वारका माई जरूर कहते थे, लेकिन कुछ भी तो नहीं सुधारा है यहाँ। और तुम क्या सुधारोगी यहाँ? मैं इस पूरे द्वारका माई को सजाऊंगी। अब नवरात्रि आने वाली है, मतलब तुमसे मिलने बहुत लोग आएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगी। मैं कपड़े का झूला बनाकर पेड़ से टांग सकता हूँ। अच्छा? साई बच्चे हैं क्या जो कपड़े के झूले में झूलेंगे? मैं बताऊंगी क्या करना है। तुम्हारी बात कौन टाल सकता है? ये द्वारका माई तुम्हारी ही है, जैसे इच्छा हो सजा लो। मुझसे कोई मदद चाहिए हो तो कहना। तुम अपनी जली बूटी कूटो, ये काम मुझ पे छोड़ दो। अच्छा। हरिओम। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कल से तुमने स्नान नहीं किया है। वस्त्र भी वही है कल वाले। हरिओम हरिओम। स्नान नहीं किया है तो पूजा की तैयारी नहीं की होगी, खाने के लिए कुछ नहीं बनाया होगा। आपने ही तो कहा था आपके लौटने तक मैं यहाँ खड़ी। मतलब कल से तुम यही खड़ी हो? हरिओम हरिओम। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे तो बिल्कुल थकावट नहीं दिख रही है। आई तो पूरे दिन और पूरी रात यहीं थी, खाना भी नहीं खाया। जाओ, दिन की अवधि समाप्त हो गई। हरिओम। केशव, चुहत्या कहाँ है? बीमार पड़ गई है धूप में खड़े खड़े।
बीमार पड़ गई है? धूप में खड़ी थी? क्यों, वो क्यों थी धूप में खड़ी? आई पर नजर रख रही थी ना। तुम जाओ, पाठशाला जाओ। विचित्र है सब। जिसे दंड मिला वो ठीक ठाक है, और जिसे नहीं मिला वो अस्वस्थ हो गई है। समस्या क्या है जानती हो तुम रुक्मिणी? मैं तुम्हें आदेश देता हूं, लेकिन तुम अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करती हो। हाँ, आदेश का पालन करना चाहिए तुम्हें, लेकिन अपने विवेक से इतना तो समझ लिया करो कि मेरी मंशा क्या है। हरिओम हरिओम। सत्यानाश हो उस लड़के का। ऐसा मोरा है ना, अंधा ही कर डाला मुझे। संभल के, अब बैठिए आराम से, सब ठीक हो जाएगा। आई देवा, हम मलहम लगाएगी कि नहीं? हाँ, अभी लगाती हूँ। डालेगी क्या? ये क्या है ये? कहीं वो साईं के पास तो नहीं लाई है मल्लम? नहीं आई, कुलकर्णी सरकार ने जो भिजवाया था ये वही है। चलिए हाथ हटाइए, मुझे लगाने दीजिए। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जीवन में कभी किसी से मदद नहीं ली, आज इतनी विवशता लग रही है। हर साल नवरात्रों के दिनों में वो चरणपुर में माता जी का मंदिर है ना, वहां पाठ होता है। विवाह के बाद हर साल जाती रही हूं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी आंखों की वजह से। देवा, आप आराम कीजिए आई, मैं आपके लिए खीर लाती हूँ। विडंबना देखो, मैं जिसे अपने वश में करना चाहती थी उसी पे निर्भर होने के लिए मजबूर हो गई हूँ आज। मैं जिसे औरों की मदद करने से रोकना चाहती थी, आज उसी की मदद के बिना मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं। देवा, क्या करूं मैं? केशव, अंदर आओ। डरो मत, अंदर आओ। आपको मेरा नाम कैसे पता? अंदर आ जाओ। डरो मत, अंदर आ जाओ। वो मेरी माँ प्रार्थना कर रही थी। वो मतलब मुझे लगा कि
आज बहुत सारा काम करना है हमें, यहाँ सजाना है इस जगह को। मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी अपने घर में झाड़ू भी लगाया होगा, लेकिन मैंने रंगोली बनाना तो सीखा है माँ से। बना के दिखाऊं? हाँ हाँ, दिखाओ। साई, इसे बनाने में मैं भी आपकी मदद करूंगा। ओह, जिब्री, मुझे कपड़ा दो ना। बाहर उड़ गया, मैं लाती हूँ। तुम रहने दो, मैं लेके आता हूँ। ओहो अंता जी, बातों बातों में हम खंडहर तक पहुंच गए। सरकार ने मुझे दुकान से घी लाने को कहा था। चलिए चलिए चलिए। अरे वाह, बहुत सुंदर रंगोली है। सब माँ ने सिखाया है, अगर वो बनाती तो और भी सुंदर बनती। लेकिन वो तो घर के बाहर ही नहीं आ सकती है। वो चाहेगा तो द्वारका माई तक की सारी बाधाएं मिटा देगा। वो कौन? वही जिसकी कृपा दृष्टि हम सब पर है। तुम्हारे साथ सब अच्छा हो गया है, इसकी सबसे ज्यादा खुशी मुझे है। मैं जानती हूँ, एक आप ही तो थी जिन्होंने मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। गांव की सारी स्त्रियों को एक साथ मेरे समर्थन में खड़ा करने वाली आप ही तो थी। मैं यही सोचती हूँ कावेरी कि हम औरतें अपनी अपनी दुनिया में इतनी उलझी रहती हैं कि हमारे पास कुछ और सोचने करने के लिए समय ही नहीं बचता है। घर, पति, परिवार, बच्चे, चूल्हा चौका, इसी में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। फिर किसी और के बारे में कहाँ से सोचे। और जब हमारी इस दुनिया में कोई मुश्किल खड़ी हो जाती है तो जैसे सब कुछ बिखरने लगता है। समझ ही नहीं आता कि किससे बात करें, किससे सहायता लें। अब बिल्कुल ठीक कह रही है बाइजाक का। कितना अच्छा होगा ना कावेरी, अगर हम औरतें आपस में मिलना जुलना बढ़ा सकें, एक दूसरे की तकलीफों को बांट सकें, एक दूसरे से कुछ सीख सकें, ताकि मुश्किल के समय में हम अकेला तो महसूस नहीं करेंगे। बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा हो सका, लेकिन ये कैसे संभव होगा? मेरी सासूबाई वो बहुत दुखी हैं कि चरणपुर में नवरात्रि के पाठ के लिए वो नहीं जा पाएंगी।
लेकिन अगर वो नहीं जा सकती हैं तो हम पाठ यहीं घर पे कर सकते हैं उनके लिए। हाँ, गांव की सारी औरतों को हम यहीं इकट्ठा करेंगे और पाठ करेंगे और हम में से कोई एक स्त्री पाठ पढ़ेगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन बाइजा का क्या, पाठ के लिए तो संस्कृत आना बहुत जरूरी है। हमारे गांव में ऐसा कोई है जो संस्कृत अच्छे से जानता हो? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है। सुना है बहुत जल्दी ये जगह सजने वाली है। बच्चों की मर्जी है मायजा माँ। मैं अप्पा जी से कहूँ मदद करने के लिए। बच्चे अकेले कैसे करेंगे? बच्चों ने सोचा है तो उन्हें करने दो मायजा माँ। मदद की जरूरत होगी तो मांग लेंगे, और बिना मांगे किसी की मदद करने का मतलब है उसे सीखने से रोकना। अगर हम बच्चों को कोशिश करने से रोकेंगे तो वो कोशिश करना कैसे सीखेंगे? अगर हम तितली की उसके कोश से निकलने में मदद कर दें तो उसके पंखों में उड़ने के लिए ताकत कहां से आएगी? ठीक कहा साईं। मैंने सोचा है कि नवरात्रि में गांव की औरतें एक साथ बैठकर पाठ करें। लेकिन अब समस्या ये है कि हम में से किसी को भी अच्छे से संस्कृत नहीं आती है। क्या तुम हमारे लिए पाठ पढ़ोगे? बाइजा माँ, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि शिरडी में कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है जिसे संस्कृत अच्छे से आती हो? मुझे नहीं लगता गांव में ऐसा कोई है। सोचो सोचो बाइजा माँ, हो सकता है शिरडी की बेटी ना हो, शिरडी की बहू हो जो एक ब्राह्मण की बेटी हो। सोचो। बहू ब्राह्मण की बेटी? रुक्मिणी बहनी। हाँ, मैंने सुना तो है कि वो शिक्षित हैं, लेकिन वो अकेले तो घर से बाहर निकलती नहीं है। पूछ कर तो देखो बाइजा माँ। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि रात भर इतनी ठंड में आंगन में खड़े होने के बाद आप सही सलामत कैसे हैं? तुम साईं के बारे में कुछ जानती हो? मैं साईं से मिली तो नहीं, पर सुना है वो दिन भर भिक्षा मांगते हैं, लोगों की मदद करते हैं और फिर वहीं खंडर में रहते हैं। और क्या जानती हो तुम उनके बारे में? मुझे तो कोई पहुंचे हुए योगी पुरुष लगते हैं। लोग कहते हैं बड़ी शक्तियां हैं उनके पास। देखा कैसे काशीराम, मौनी और राणो जी को ठीक किया उन्होंने। वो दिन भर जो भिक्षा मांगते हैं सारी पशु में बांट देते हैं। कोई लालच नहीं है उन्हें, वो सबकी मदद करते हैं और बदले में कुछ नहीं लेते। जो भी उनके पास मदद के लिए जाता है ना, कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। और सुना है वो बाइजा अक्का को माँ कहकर बुलाते हैं। वाह, बड़ी तारीफें हो रही है उस साई की, और वो भी यहाँ इस घर में। जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो तुम। हाँ, बताओ बताओ, दादा को बताओ। हाँ, तारीफें कहा, मैं तो इन्हें बता रही थी कि बड़ा ही अजीब है वो साईं। अपने बारे में पता नहीं क्या झूठी सच्ची बातें बनाता फिरता है। तो इन्होंने पूछा कौन सी बातें, तो बस मैं वही बता रही थी कि ऐसे लोगों से जरा बचकर ही रहना चाहिए।
फिर ठीक है। नहीं, कुछ तो अकल आई तुम्हें मेरे आसपास रहकर। वहिनी, रुक्मणी वहिनी, जाओ देखो कौन बुला रहा है तुम्हें। भाईजान का आप आइए ना, अंदर आइए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। वो मैं देवी पुराण का पाठ करवाना चाहती हूँ इस नवरात्रि में घर पे, गांव की स्त्रियों के लिए। क्या आप देवी पुराण का पाठ, उसकी व्याख्या करना चाहेंगी? वो क्या है कि आपके सिवा कोई स्त्री नहीं है जो संस्कृत जानती हो। मैं देवी पुराण का पाठ, ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। विवाह से पहले मैं पाठ में भाग भी लिया करती थी, लेकिन विवाह के बाद तो मैं इनसे अनुमति मिलने के पश्चात ही बताऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। नहीं तो सच कहूं, आपके बिना तो पाठ हो ही नहीं पाता। इसी बहाने आपको और जानने का मौका मिलेगा सबको। अब चलती हूँ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। पाठ इनके घर में होगा, हो सकता है साई के दर्शन हो जाए वहां। मेरे जमाई विष्णु की तरक्की हो गई है और अब उसे अफसर बना दिया गया है। हमारे समधी तो कहते नहीं थक रहे कि यमुना के साथ रिश्ता क्या तय हुआ, उनके तो भाग्य ही खुल गए हैं। और इतनी बड़ी खुशखबरी आप ऐसे ही सुना रहे हैं। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये बहुत ही शुभ समाचार है। जी अप्पा जी। ये लीजिए। आइए, आ जाइए। मैं अभी इतनी अंधी भी नहीं हुई हूँ जो दूसरे के सामने ऐसा व्यवहार कर रही है। आई प्रणाम। आई एक खुशखबरी है, मेरे जमाई विष्णु की तरक्की हो गई है, अब उसे अफसर बना दिया गया। आई आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद। आराम से, आराम से, आराम से। आइए, बैठी, बैठी। पानी। ये लीजिए पानी। आई। आप ठीक तो है ना आई? मुझे आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। पापा क्या हो गया मेरी आंखों को? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पापा। आई, मैं कहीं अंधी तो नहीं हो गई? आई, पानी लीजिए, आप मुंह धो लीजिए। मुंह धोने के लिए धूल नहीं लगी है मेरी आंखों में, तेरी बददुआ लगी है। भाईजान, कुलकर्णी सरकार ने जो मलहम दिया था वो कहाँ है? अभी लाती हूँ। ले आओ। मलहम से क्या होगा? अब तो अंधकार ही अंधकार हो गया मेरे जीवन में, अंधेरा ही अंधेरा। हे खंडोबा, किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? ऐसे जीवन से तो मुझे उठा ही ले। मर ही जाना चाहिए मुझे तो।
सुनिए, अहो। रुक्मिणी, तुम देख रही हो मैं काम कर रहा हूं। क्या चाहिए? आप थक गए होंगे, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। हरिओम। दादा, तुम्हारी पत्नी तो पंडितायन बनती जा रही है। लोग इन्हें अपने घरों में पाठ करने के लिए बुला रहे हैं। क्या मूर्खदावरी बात कर रही हो तुम जो? इसे कौन बुलाएगा पाठ करने के लिए? बाइजाक का और कौन? और वहीनी जा भी रही है वहां, है ना? कितनी अच्छी बात है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ स्त्रियां बाइजाका के घर पे नवरात्रि का पाठ करना चाहती हैं। तो किसी को संस्कृत नहीं आती ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं वो पाठ पढ़कर उनके लिए उसका अनुवाद और व्याख्या कर सकूं, भगवान का काम है और भगवान के नाम है, बस इसीलिए करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने बाइजाका को कह दिया है कि अगर आपसे अनुमति मिले तो ही मैं आऊंगी। हरिओम। पाठ करके व्याख्या करने के लिए बुद्धि चाहिए होती है, वो तुम्हारे पास है? ऊपर से स्त्रियों को समझाना, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और उस पाटिल की पत्नी को किसने समझा दिया कि तुम्हें संस्कृत आती है? हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि आप जैसे विद्वान ने अनपढ़ अशिक्षित से विवाह नहीं किया होगा। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये है कि नवरात्रि के पाठ को समझाने का विवेक है तुम में? इतना ज्ञान है कि उसका अर्थ सही भाव तुम समझा सको? थोड़ा बहुत पता है मुझे, और जो समझ में नहीं आएगा मैं आपसे समझ लूंगी। हरिओम। घर के काम कौन करेगा? मैं कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। होनी भी नहीं चाहिए। और पालकी नहीं मिलेगी उसके घर जाने के लिए, पैदल जाना पड़ेगा। और मेरे दोपहर की वाम कुक्षी से पहले घर लौटना होगा तुम्हें। हाँ, मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। पाठ करने के कारण मेरे किसी भी दायित्व में कोई कमी आने नहीं दूंगी। दादा, अप्पा पाटिल के यहाँ हर धर्म के छोटे बड़े घर के लोग आते जाते रहते हैं दादा। हरिओम हरिओम। हाँ, उसके लिए तुम्हें घर लौट के सबसे पहले स्वयं को पवित्र करना होगा। उसके बाद ही तुम रसोई में प्रवेश कर सकती हो। हाँ, हरिओम। दादा, तुम्हें नहीं लगता तुम वहीनी पे जरा ज्यादा ही विश्वास कर रहे हो? अरे तू अकेले घर से बाहर जाएगी तो समाज क्या कहेगा? घर की लाज का क्या दादा? रुको। ठीक कह रही है च्यू। अप्पा पाटिल के घर तुम अकेली नहीं जाओगे।
बच्चियों भी आएगी तुम्हारे साथ। हाँ। हरिओम। दादा, ये तो पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा मैंने। अब इनका संस्कृत का पाठ मुझे भी सहना पड़ेगा। पापा जी, मुझे लगता है हमें एक बार आई को साई के पास ले जाना चाहिए। साई का नाम मत लो मेरे सामने। मेरे अंधेपन का एक फायदा हुआ कि मैं उसका मुंह कभी नहीं देख पाऊंगी। देखना भी नहीं चाहती मैं उसकी सूरत। उसने मेरे ही घर में मेरे ही बच्चों को मेरा दुश्मन बना दिया। अगर साई ना होता तो ना मैं तांत्रिकों के चक्कर में पड़ती और ना ये दिन देखना पड़ता। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं बची है मेरी। कोई उम्मीद नहीं है मुझे। जहां उम्मीदें समाप्त हो जाती हैं, वहीं से साई कृपा आरंभ होती है। ना उम्मीदों की उम्मीद है साई, असंभव को संभव करने वाला। हर दुख की दवा है साई, हर सुख का मार्ग है साई। कुलकर्णी सरकार जिन जिन लोगों की मदद नहीं कर पाए, साई ने उनकी मदद की। आई, कृपा करके आप एक बार साई से मिल लीजिए। ऐसी उम्मीद से तो मर जाना अच्छा है। आई, मोनी, राणू जी, काशीराम, ये सब प्रमाण है साई की कृपा के। आप सिर्फ एक बार साई पर विश्वास करके तो देखिए। आई, हमारी फसल वो भी तो साई ने बचाई थी ना। इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अब साई के बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती हैं? ठीक है, ले चलो मुझे साई के पास। देख लेना कैसे मेरी बंद आंखें तुम सबकी आंखें खोलती है। ये देखना आज वो मेरा इलाज नहीं करेगा। मैं उसकी बातों में मूर्ख नहीं बनती ना, इसलिए वो मुझसे नफरत करता है। देख लेना कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। आराम से आई। कितना चलाओगे मुझे? बस आई, आ गया। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कि चला चला के मार डालोगे मुझे? आई, आराम से, आराम से। आ गया आई। आई, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आई, आराम से, आराम से। साई, आई की दृष्टि अब पूरी तरह से जा चुकी है, इसीलिए आपके पास लाए। इन्हें यहां बिठा दो। आई, आई, आई। बस आई, बैठिए। बैठिए, बैठिए, आराम से, आराम से। साई, ये जड़ी बूटी तो मैंने जंगल में देखी थी। ये तो जहरीली है। हाँ, इसके फल से निकलने वाला जो रस है और उससे त्वचा जल जाती है। साई, इसे कर क्या रहे हैं? मैंने कहा था ना ये बदला लेने की तैयारी कर रहा है।
बुरे दिन आते हैं ना तो ऐसे ही आते हैं। जिसे मैं अपने घर में देखना नहीं चाहती थी, मैं उसी के यहाँ लाई गई अपनी आंखों के इलाज के लिए। अब्बा क्या हो रहा है? इतनी देर क्यों लग रही है? नजर उतारने की तैयारी हो रही है क्या? हाँ, शायद मेरी ही नजर लग गई है आपको। हाँ हाँ, बहाना चाहिए तुझे और तुम्हारी वो बाइजा माँ को कड़वी से कड़वी दवा पिलाने का मुझे। मेरी तरफ देखिए। कहाँ देखूं? अंधी हूं मैं, मुझे क्या पता तुम कहाँ खड़े हो? क्या लगा दिया मेरी आंखों में? क्या लगा दिया? चलो ना, अरे बाप रे। मुझे नहीं लगा दिया। आई बैठिए। आई बैठिए बैठिए बैठिए। आई बैठिए। भोजन रही मेरी आंखें। जला डाला, मुझे मार डाला। सब ठीक हो जाएगा, बैठिए। आंखें फोड़ दी मेरी सत्यानाश। आप बैठ जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। आई अब्बा, तूने किस जन्म का बदला लिया मुझसे? मैंने कहा था ना सच्चाई सबके सामने आएगी। देखो देखो, मेरी आंखें और खराब कर दी। आई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। आई, इस दिन के लिए तुझे खाना खिलाती थी बायजा। मेरी आंखें, मेरी आंखें। आई आई, बैठ जाइए, आप कुछ नहीं होगा आपको, ठीक हो जाएंगे आप। वो लोग कह रहे थे कि शादी में अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। देखो, शादी की सबसे अच्छी तिथि तो दिवाली के अगले दिन की है, और हमारी यमुना के ग्रहों के अनुसार इससे अच्छा मुहूर्त उसके लिए नहीं हो सकता है। दिवाली आओ, लेकिन दिवाली तो एक ही महीना दूर है, और शादी की इतनी सारी तैयारियां करने के लिए हमें 2 महीने तो चाहिए ना। मैं अपने समधी जी से सहमत हूं, हमें शादी में और विलंब नहीं करना चाहिए। हे खंडोबा, 2 महीने की तैयारी 1 महीने में करनी है। कमर कस लो अपनी। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार जितनी अच्छी शादी हो सके यमुना की, हम करेंगे। सबसे पहले ये शुभ तिथि साईं को तो बता दूं, उसके बाद फिर बाजार चले जाऊंगा। आओ आओ। आई, बाबा कहाँ चले गए? साईं से मिलने, और फिर वहीं से बाजार चले जाएंगे। आई, पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा खंडोबा जी के भोग की थाल लेना भूल गए।
आजी रोइए मत, मैं हूं ना आपके पास। मैं विद्यालय भी नहीं जाऊंगा और दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाऊंगा। मैं आपके पास ही रहूंगा, रोइए मत। रो नहीं रही हूँ तात्या, आंखों में से पानी बहते जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रोने वालों में से मैं नहीं हूं, मैं तो रुलाने वालों में से हूं। अब रोने का भी क्या फायदा, जो होना था वो तो हो चुका। आई, खाना परोस दिया है, थोड़ा खा लीजिए। साई, आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से हमारी यमुना का रिश्ता इतने अच्छे परिवार में तय हुआ। महालसापति जी, मैं कुछ नहीं हूं, हम कुछ नहीं हैं। जो कुछ है सिर्फ वो है, वही करता है, वही कारण है। और आज आप उसे ही भूल गए। अपने सुख में उसका स्मरण ही नहीं रहा आपको। अब वो ढोंगी क्या लूटना चाहता है? मेरा मान सम्मान सब तो चला गया उसकी वजह से। मेरा अपना परिवार मेरे विरुद्ध हो गया। ठीक कहते हैं कुलकर्णी सरकार, एक नंबर का पाखंडी है, पाखंडी। मेरा बस चले ना तो उसकी आंखों में भी वही रस डाल दूं जो मेरी आंखों में डाला था। फिर पूछो कैसा लग रहा है? आई, साईं ने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। उसने आज तक जो किया है उससे सबको फायदा ही हुआ है। तभी तो लोग उसे इतना मानते हैं ना, और फिर बच्चे भी तो उससे इतना प्यार करते हैं। हाँ, तेरा तो फायदा हुआ ही है, तभी तो उसकी तरफदारी करती है तू। पहले खुद बनी मेरी आंखों की तकलीफ का कारण, फिर उस साईं के पास ले गई जहर डलवाने के लिए मेरी आंखों में, ताकि मैं कुछ देख ना सकूं। जा, अब तुझे आजादी मिल गई है, जो करना है वो कर, रोकने टोकने वाला कोई नहीं है तुझे। आजी ऐसा क्यों कह रही है कि साईं ने उनकी आंखों में जहर डाल दिया है? क्या सच में साईं ने? श्रद्धा और सबूरी रख तात्या, जो जहर को दवा बना दे वैसा अमृत है साईं। साईं साईं साईं, ये आप क्या कह रहे हैं साईं? मैं कुछ समझा नहीं। खंडोबा, आज खंडोबा का भोग नहीं लगाया आपने। ये मैंने क्या कर दिया जो आज तक इतने वर्षों में नहीं हुआ? आज अपनी ही धुन में अपने खंडोबा की भोग की थाली लाए बिना मैं ये कैसे कर सकता हूं? मैं ये कैसे कर सकता हूं? कहीं से हमारी यमुना का रिश्ता अपराध हुआ है मुझसे। खंडोबा, अपराध हुआ है मुझसे। हर इंसान का धर्म तय है महालसापति जी। जैसे माली का धर्म है पौधों को स्वस्थ रखना, मिस्त्री का धर्म है मजबूत घर की नींव रखना।
अगर एकाग्रता नहीं होगी, ध्यान इतनी जल्दी भटकने लगेगा, तो धर्म के पालन में कमी तो होगी ही। साईं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मेरी यमुना का विवाह तो अच्छे से हो जाएगा ना साईं? अल्लाह मालिक। आइए आइए अप्पा पाटिल जी, आइए। क्या मैं जान सकता हूं जिसका मैं उपचार कर रहा था उसे मेरे अनुमति के बिना आप उस साई के पास कैसे लेके गए? इनकी माता जी का मैं उपचार कर रहा था, वो भी निःशुल्क, जबकि मैं ये जानता था कि उनकी देखने की शक्ति नष्ट होती जा रही है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा था, मैं लाने वाला था वापस उनकी दृष्टि। मेरे अनुमति के बिना ये लेके गए, और लेके गए तो किसके पास? जो इनकी माता जी की आंखों में वैशिले वनस्पतियों का रस डाल रहा है। अरे मेरा सम्मान नहीं तो कम से कम अपनी माता जी का तो सम्मान करिए। उन्हें क्यों दंड दे रहे हैं आप? उस समय आई बहुत पीड़ा में थी और उनकी पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई। तो सहने देते पीड़ा को। साई की उस जहरीली औषधि से तो अच्छा ही था। हरिओम। पुत्र ही अपनी मां पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन देखिए ग्लानि है मुख पर। साई के मोह में अंधा होना देखा कितना खतरनाक होता है। लेकिन तुमसे तो कम ही खतरनाक है कुलकर्णी। कौन है? कौन है? तुम्हारा काल। साहस है तो सामने आ। छुप के कहां बैठा है कायर? आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा वो दिन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं हूं आई, सोचा आपके पैरों में थोड़ा तेल मल दूं। ये सब करने से मैं पिघलने वाली नहीं हूं। तो आप ही बताइए आई, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको अच्छा लगे? मेरी आंखों की तकलीफ दूर कर सकती है।
सब ठीक हो जाएगा आई। आप साई पर आस्था रखिए। साई साई साई, बहुत सुन लिया मैंने साई का नाम। तुझे बहुत श्रद्धा है ना उस पे, आस्था है ना, और तू चाहती है ना कि मैं भी उस पे विश्वास करूं। तो जा साई का नाम लेके मिर्ची झोंक ले अपनी आंख में, तो फिर बताना मुझे यही बात। क्या हुआ, चुप क्यों हो? आई, मैं वही करने जा रही हूं जैसा आपने कहा। नौटंकी बंद कर मेरे सामने। आपकी तकलीफ महसूस करना चाहती हूँ आई। छोड़िए मुझे, नहीं छोड़िए आई, मुझे ये डालने दीजिए अपनी आंखों में। पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है ये तू? मैं मानती हूँ मैं कभी आपकी अच्छी बहू नहीं बन सकी। जरूर कहीं ना कहीं गलती मेरी ही है। अगर आपको मुझसे ज्यादा यकीन उन 3 लोगों पर आया जिन्होंने हमारे घर चोरी की, तो गलती तो मेरी ही है ना। अगर मैंने हमेशा से आपकी बात मानी होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप ठीक कह रही हैं, आपकी आंखों की रोशनी मेरी वजह से ही गई है। आई, आपको जो सजा देनी है ना मुझे दीजिए, मुझे आपकी तकलीफ बांटने दीजिए। आप मारिए मुझे आई, आप मारिए, मारिए मुझे आई। बैठा सच तो ये है कि तुझसे अच्छी बहू कोई और हो ही नहीं सकती। समस्या तो मेरी है कि तुझ जैसी बहू की सास बनने के काबिल नहीं हूं मैं। नहीं आई, नहीं। चुप, एकदम चुप। जीवन भर सुना है ना तूने मेरा, आज और सुन। तूने हमेशा सबकी भलाई की है, सबके बारे में सोचा है, लेकिन गांव में मुझे अप्पा की माँ से ज्यादा भाई साहब की सास समझकर मेरा सम्मान करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। लेकिन जब लोग आकर मुझे ये बताते हैं ना कि भाईजान ने हमारी मदद कैसे की, तो मुझे गर्व महसूस होना चाहिए था, पर नहीं। उस वक्त मेरी सोच छोटी हो जाती थी, मुझे गुस्सा आता था तुझ पर, और मैं चाहती थी कि तू स्वार्थी बने, सिर्फ मेरी ही सेवा करे और ज्यादा मुझे वक्त दे। मुझसे तेरी भलाई देखी नहीं गई ना, इसलिए भगवान ने मेरी आंखें छीन ली कि मैं तुझे अपने मन की आंखों से देख सकूं, समझ सकूं। और वही हुआ,
मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, कितने ताने दिए, उसके बावजूद भी तूने अपनी प्यार, अपनी जिम्मेदारियों में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। अंधी तो मैं तब थी जब तुझ में गुण नहीं, हम गुण ढूंढती थी। जानती हो, दुख की बात तो ये है कि मैं तेरी सच्चाई जानती थी, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाई। इसलिए सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। नहीं, माँ है मेरी आप, माँ। आपको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। आप मुझे डांटती है, गुस्सा करती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके पीछे भी आपका प्यार ही है। हाय, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। आपको मुझे आवाज भी नहीं देनी पड़ेगी। दिन रात आपकी सेवा करूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं आपको। मैं जानती हूँ, जानती हूँ। आई, क्या हो रहा है आई? बाजा, मैं देख सकती हूँ, मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं देख सकती हूँ बाजा, मैं देख सकती हूँ। साई ने मुझे ठीक किया है, उसने मेरी आंखें लुटाई है। ना उम्मीद की उम्मीद है साई, हर असंभव को संभव करने वाला है वो, हर दुख की दवा, हर सुख का मार्ग है वो। सुख दुख आने जाने हैं बाबुराय मनवा तेरा जुड़ जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी मन समझाए। साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।